और मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। आ जाए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे। माँ बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। तो जयंती के दिन भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, उस दिन ऐसा काम नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या और विधायकों की और विधानसभा की जो गरिमा होती है, मान प्रतिष्ठा होती है, उसको तार तार करने का काम किया। नीतीश कुमार जी को बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी जब हमारी महिलाएं विधायकों की साड़ी खोली जा रही होगी, ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा होगा, माँ बहनों की गाली दी जा रही होगी, जब बाल घसीटा जा रहा होगा, तो नीतीश कुमार जी के मन में शांति हो रही होगी। नीतीश कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। सी ग्रेड के नेता है ना, सी ग्रेड के पार्टी के सी ग्रेड नेता बैसाखी अनुकंपा पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह रहे हैं। और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, माँ बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सी ग्रेड पार्टी सी ग्रेड नेता जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, ये जो हिटलर शाही तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, याद करना चाहिए जो कानून पेश किए हैं। आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। ये नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए। और जो अधिकारी, हमारे पास 200 से भी ज्यादा फुटेज है, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को लगाया गया है, अधिकारियों पर लगाया गया, सारी मर्यादा खो करके, सम्मान खो करके, प्रतिष्ठा खो करके माँ बहन की गालियां दिलवाने का काम किया गया, विधायकों को पीटने का काम किया गया। हमारा काम है विरोध करना, और हम सच्चाई के लिए विरोध कर रहे हैं, सही बात के लिए विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि बहस करना चाहिए। मेरे 1 महीने के सत्र में जितने तथ्यपूर्ण मैंने बातें रखी, क्या सरकार, नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया? क्या नीतीश कुमार के मंत्रियों ने उनका जवाब दिया? एक जवाब, जितने भी मैंने तथ्यपूर्ण रखे होंगे सदन पर, एक का जवाब जो है अब तक नहीं मिला। इधर उधर की बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और ये अधिकारी वगैरह अफसरशाही पूरी तरीके से। ये नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े होंगे, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं।
ये कहते रहते हैं ABCD नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी को। जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बोलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा। और बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। पूरी तरीके से पूरा फोर्स डाल करके जबरदस्ती, सदन है सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के लिए, पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल, जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे। हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है। ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे। हम लोगों को चिंता है जनता की, उनकी भावनाओं की। लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी भी शर्म, लहजा अब कुछ नहीं बचा हुआ। जो काला दिन पूरा देश जो है, पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी की थू-थू हो रही है। और नीतीश कुमार जी इतना कुछ हो जाने के बाद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, डिनर पार्टी में उपस्थित थे। ठीक बिहार दिवस के अगले दिन, लोहिया जयंती के दिन, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, उस दिन ऐसा काम नीतीश कुमार जी ने, लोकतंत्र की हत्या, विधायकों की और विधानसभा की जो गरिमा होती है, मान प्रतिष्ठा होती है, उसको तार तार करने का काम किया। तो इसलिए हम लोग मजबूती के साथ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जिस प्रकार से जबरदस्ती ही हर चीज हो रहा है, यहाँ बिना विपक्ष के ही चुनाव करा लिया जा रहा है, हर चीज करा लिया जा रहा है। क्या तरीका हो गया, अब क्या बच गया? अलग ही परिपाटी शुरू कर दी गई है। कल को कोई और सत्ता में बैठेगा तो इसी का हवाला देगा कि ऐसे हुआ था, ऐसे कर रहे हैं तो ठीक होगा। कौन सी परिपाटी ये शुरू करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी जब हमारी महिलाएं विधायकों की साड़ी खोली जा रही होगी, ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा होगा, माँ बहनों की गाली दी जा रही होगी, जब बाल घसीटा जा रहा होगा, तो नीतीश कुमार जी के मन में शांति हो रही होगी, खुशी मिल रही होगी। नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी भी अब शर्म बची नहीं है। और कोई अगर आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहा जा रहा था बिहार बंद वगैरह का आप कौन देने वाले हैं, इस तरह के कोई स्ट्रेटजी बनेगी क्या? अभी बातचीत चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये काला दिन तो है। ये बिहार में ही नहीं बल्कि देश के लिए काला दिन है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इसलिए इस पे सभी पार्टी के, अब तो देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने कंडेम किया है जो घटना घटी है। मेरे देश भर से सभी लोग कंडम कर रहे हैं, सभी लोग। लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? सी ग्रेड के नेता है ना, सी ग्रेड के पार्टी के सी ग्रेड नेता बैसाखी अनुकंपा पे चल रहे हैं। हमारी ताकत के बारे में बात करते हैं, हम अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी जी, वहाँ पुलिस वालों को बिठाया गया है, लाठी डंडों के साथ बैठे हैं पार्क में। अब क्या कीजिएगा, अंदर ही बैठ गए तो क्या कीजिएगा? अंदर ही से घसीटा जा रहा है।
अब कुछ बचा है क्या? अब माननीयों को लाठी डंडों से पिटवाया जाए। नहीं नहीं, आप कुछ बचा क्या? हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह रहे हैं? नहीं, कल इतिहास में पहली बार सशस्त्र बल जो है वो अंदर चले गए थे, मतलब आर्म्स भी उनके पास था, जो लोग कुछ अंदर गए थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि सिक्योरिटी का डर है? वो आप ही लोग तय कीजिए, हम आप ही लोगों पे छोड़ते हैं, आप लोग आकलन कीजिए। मेरे राय से जो हमको कहना था हमने कह दिया, अब लोग खुद ही आप लोग आकलन करके आप ही लोग तय कीजिए। ठीक ठीक ठीक। एक सदन अंदर चल रहा है, एक सदन बाहर चल रहा है, आपके बीच का हल कैसे निकलेगा? जनता तो सवाल चाहती है कि सवाल का जवाब मिले सदन के अंदर। जनता तो ये नहीं चाहती ना कि तानाशाही काला कानून उन पर थोप दिया जाए। भोगी कौन होगा? जनता ही होगी ना। और नीतीश कुमार जी पे कौन विश्वास करता है? सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोलते रहे, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते रहे। क्या कोई कार्रवाई की गई? आने वाले दिनों में क्या बिहार में जैसे करुणा नदी को रात में पुलिस ने टांग दिया था, तो वैसा कुछ दृश्य देखने को मिल सकता है? परिपाटी तो शुरू हो रही है, परिपाटी तो उसी हिसाब से शुरू हो रही है। यानी कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप भी इस तरह का कुछ स्टेप ले सकते ये अधिकारियों को पता होना चाहिए। हमारे पास 200 फुटेज है और मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। काला दिन है तो काला दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। नहीं, कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का। आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते हैं। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया, समय मांगते रहे। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। हाँ? आ जाए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे।